जय मां चंद्रघंटा। प्रिय भक्त बंधुओं, आप सभी को नवरात्रि के इस पावन पर्व की हृदय से मंगलमय शुभकामनाएं। नवरात्रि का तीसरा दिन जो मां चंद्रघंटा को समर्पित है, केवल एक तिथि नहीं बल्कि वो दिव्य अवसर है जब मनुष्य अपने भीतर के भय पर विजय पाकर साहस और शांति की ओर बढ़ता है। मां चंद्रघंटा, जिनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है और जो सिंह पर सवार होकर अपने भक्तों की रक्षा करती हैं, वे वीरता और करुणा का अद्भुत संगम है। आज की ये कथा उन सभी लोगों के लिए है जो अपने जीवन के अंधकार से जूझ रहे हैं, जिन्हें लगता है कि उनकी पुकार उस परम शक्ति तक नहीं पहुंच रही या जिनके घर की सुख शांति कहीं खो गई है। मेरा विश्वास है, यदि आप इस कथा को पूरे मन, सच्ची श्रद्धा और धैर्य के साथ सुनेंगे तो मां की कृपा अवश्य आपके जीवन में प्रकट होगी। तो आइए बिना विलंब के श्रद्धा और विश्वास के साथ इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। प्राचीन भारतवर्ष में प्रकृति की गोद में बसा एक अत्यंत सुंदर और शांत गांव था, रूपनगर। ये गांव चारों ओर से हरे भरे वृक्षों, घने वनों और सुगंधित फूलों की घाटियों से घिरा हुआ था। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि ये 3 पवित्र नदियों के संगम पर स्थित था। जब इन नदियों का निर्मल जल आपस में मिलकर बहता तो उसकी मधुर ध्वनि ऐसी प्रतीत होती मानो स्वयं प्रकृति मां की आरती कर रही हो। ठंडी हवाएं, पक्षियों का कलरव और वातावरण में फैली पवित्रता हर आगंतुक के मन को शांति से भर देती थी। रूपनगर की सुंदरता केवल उसकी प्रकृति में नहीं बल्कि वहां के लोगों के हृदय में भी बसती थी। पूरा गांव एक परिवार की तरह रहता था, न कोई ईर्ष्या, न कोई भेदभाव। यदि किसी के घर में दुख आता तो पूरा गांव उसके साथ खड़ा होता, और यदि किसी के घर खुशियां आती तो हर आंगन में दीप जल उठते। गांव के मध्य में एक ऊंचे टीले पर मां चंद्रघंटा का एक भव्य और विशाल मंदिर स्थित था। यही मंदिर उस गांव की आत्मा था। उसकी नक्काशी इतनी अद्भुत थी कि मानो हर पत्थर में भक्ति बसती हो। मंदिर के शिखर पर लगा स्वर्ण कलश दूर से ही चमकता था और उस पर लहराती ध्वजा गांव वालों को सुरक्षा का आभास कराती थी। सुबह और शाम जब मंदिर के घंटे बजते तो उनकी गूंज पूरे वातावरण में फैल जाती और ऐसा लगता मानो पूरा ब्रह्मांड मां की स्तुति कर रहा हो। विशेषकर नवरात्रि के दिनों में रूपनगर का स्वरूप ही बदल जाता था। गांव का हर कोना दीपों की रोशनी से जगमगाने लगता, मंदिर को फूलों और रंग बिरंगी मालाओं से सजाया जाता और हर परिवार अपनी श्रद्धा अनुसार मां के चरणों में कुछ न कुछ अर्पित करता। किसी के पास अनाज था, कोई दूध और घी लाता तो कोई अपने हाथों से बनाए वस्त्र चढ़ाता। मां के दरबार में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती थी और उनकी कृपा से गांव में कभी अकाल या बीमारी का नाम तक नहीं था। इसी रूपनगर में एक सरल, परिश्रमी और अत्यंत श्रद्धालु व्यक्ति रहता था, केशव। केशव मां चंद्रघंटा का अनन्य भक्त था। उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि पूरा गांव उसकी मिसाल देता था। उसकी पत्नी विद्या भी उतनी ही शांत, धर्मपरायण और समझदार थी। दोनों का जीवन मां की सेवा और भक्ति में ही बीतता था। हर सुबह सूर्योदय से पहले केशव मंदिर पहुंच जाता, सफाई करता, दीप जलाता और मां के चरणों में बैठकर ध्यान लगाता। विद्या भी घर में मां की छोटी प्रतिमा के सामने पूजा करती रहती। केशव अक्सर कहता, हमारे पास जो कुछ भी है वो सब मां की कृपा है। और विद्या मुस्कुराकर उत्तर देती, जब तक मां का हाथ हमारे सिर पर है तब तक हमें किसी बात का भय नहीं। कई वर्षों तक रूपनगर में सब कुछ सुखद चलता रहा। खेतों में भरपूर फसल होती, नदियों का जल कभी कम नहीं होता और गांव का हर व्यक्ति स्वस्थ और प्रसन्न रहता। लेकिन समय का चक्र हमेशा एक जैसा नहीं रहता और धीरे धीरे वो समय भी आने लगा जब इस खुशहाल गांव पर संकट की छाया मंडराने लगी। धीरे धीरे समय ने अपनी चाल बदलनी शुरू कर दी। पहले जो बदलाव छोटे लगे वही आगे चलकर बड़े संकट का रूप लेने लगे। एक वर्ष बारिश समय पर नहीं हुई, खेत सूख गए। लोगों ने सोचा अगला साल अच्छा होगा, लेकिन अगले वर्ष टिड्डियों के झुंड ने बची खुची फसल भी नष्ट कर दी। अभी लोग संभल भी नहीं पाए थे कि गांव में एक अजीब सी बीमारी फैलने लगी। ऐसी बीमारी जिसका इलाज किसी वैद्य के पास नहीं था। जहां कभी हंसी और खुशियों की आवाज गूंजती थी, वहां अब कराह और रोने की ध्वनियां सुनाई देने लगी। एक एक करके घर उजड़ने लगे। जो नदियां कभी जीवन देती थीं, वे भी अब कमजोर पड़ने लगी। जल का स्तर घटने लगा और गांव की हरियाली धीरे धीरे खत्म होने लगी। लोगों के मन में भय बैठ गया
और जब भय बढ़ता है तो विश्वास डगमगाने लगता है। वही हुआ रूपनगर में भी। लोग अब एक दूसरे से दूर होने लगे। पहले जो लोग साथ बैठकर भोजन करते थे, अब अपने घरों के दरवाजे बंद रखने लगे। प्रेम की जगह संदेह ने ले ली और एकता की जगह अलगाव ने। लेकिन इस अंधकार में भी एक विश्वास की लौ अभी भी जल रही थी, और वो था केशव। जब पूरा गांव मंदिर जाना छोड़ चुका था, तब भी केशव हर दिन उसी नियम से मंदिर जाता। चाहे धूप हो, तूफान हो या बीमारी का डर, वो माँ के दरबार की सफाई करता, दीप जलाता और घंटों प्रार्थना करता। उसकी पत्नी विद्या भी हर परिस्थिति में उसका साथ निभाती रही। कई बार ऐसा होता कि घर में खाने को कुछ नहीं होता, फिर भी केशव पहले माँ को भोग लगाता और फिर जो बचता उसी में संतोष कर लेता। विद्या भी बिना शिकायत के उसका साथ देती। कई दिन वे केवल जल पीकर ही रह जाते, लेकिन उनकी भक्ति में कभी कमी नहीं आई। एक दिन केशव मंदिर के गर्भगृह में बैठा रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने माँ से कहा, हे माँ, हमसे ऐसी क्या भूल हो गई कि आपने हमसे अपना आंचल हटा लिया। माँ, बालक तो गलती करता ही है, पर क्या माँ कभी अपने बच्चों को छोड़ देती है? लौट आइए माँ, अपने इस उजड़े हुए गांव को फिर से बसा दीजिए। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन उसके विश्वास में कोई कमी नहीं थी। समय बीतता गया, लेकिन हालात और बिगड़ते गए। अब गांव में भूख और बीमारी इतनी बढ़ गई थी कि लोगों के पास जीवित रहने का कोई साधन नहीं बचा था। अंत में गांव वालों ने एक कठिन निर्णय लिया। वे इस गांव को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। धीरे धीरे लोग अपना सामान बांधने लगे। जिन गलियों में कभी जीवन था, वहां अब सन्नाटा फैल गया। उसी समय जब पूरा गांव जाने की तैयारी कर रहा था, तभी गांव की सीमा पर एक तेजस्वी ब्राह्मण का आगमन हुआ। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था और आंखों में गहराई। गांव वालों ने उन्हें अपनी सारी परेशानी बताई। ब्राह्मण ने गंभीर स्वर में कहा, तुम लोग इसलिए दुखी हो क्योंकि तुम्हारी कुलदेवी मां चंद्रघंटा इस गांव से चली गई हैं। तुम्हारे अधर्म और अधीरता के कारण उन्होंने इस स्थान को त्याग दिया है। अब यहाँ रहना केवल विनाश को आमंत्रण देना है। यदि जीवित रहना चाहते हो तो इस गांव को तुरंत छोड़ दो। ये सुनकर गांव वालों का डर और बढ़ गया। उन्होंने तुरंत गांव छोड़ने का निर्णय ले लिया। लेकिन जब उन्होंने केशव को भी साथ चलने को कहा, तो उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, आप सब जा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। ये मंदिर ही मेरा घर है और माँ ही मेरा संसार। यदि माँ रूठ गई हैं तो मैं उन्हें मनाकर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। उसकी पत्नी विद्या ने भी बिना एक पल सोचे उसका साथ दिया। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन केशव अपने निर्णय पर अडिग रहा। अंत में सबने उसे पागल समझा और भारी मन से गांव छोड़कर चले गए। कुछ ही समय में पूरा रूपनगर खाली हो गया। अब वहां केवल सन्नाटा था। सूनी गलियां, खाली घर और बीचों बीच खड़ा वो मंदिर। लेकिन उस सन्नाटे के बीच एक चीज अब भी जीवित थी, और वो थी केशव की भक्ति। अब उसके सामने सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होने वाली थी। एक ऐसी परीक्षा जो उसके धैर्य, उसके विश्वास और उसकी आत्मा की शक्ति को परखने वाली थी। अब रूपनगर पूरी तरह से सूना हो चुका था। जहां कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, वहां अब हवाओं की सरसराहट सुनाई देती थी। सूखी पत्तियां गलियों में उड़ती थीं और हर घर एक खामोश कहानी बन चुका था। लेकिन उस वीरान गांव के बीचों बीच मां चंद्रघंटा का मंदिर अब भी खड़ा था, और उसके द्वार अब भी खुले थे, क्योंकि केशव ने एक संकल्प लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मंदिर के द्वार कभी बंद नहीं होंगे। उसके लिए वो मंदिर पत्थरों की इमारत नहीं था, वो उसकी माँ का घर था। अब दिन और रात का फर्क केशव और विद्या के लिए मिट चुका था। उनकी सुबह माँ की आरती से शुरू होती और रात माँ के चरणों में प्रार्थना करते हुए समाप्त होती। धीरे धीरे समय और भी कठोर होता गया। नदियां अब पूरी तरह सूख चुकी थीं, धरती फटने लगी थी और आसमान मानो आग बरसा रहा था। पीने के पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ता था। पेड़ों पर फल नहीं थे और जमीन पर घास का एक तिनका तक नहीं बचा था। एक दोपहर जब सूर्य अपनी तपिश से सब कुछ जला रहा था, विद्या की हिम्मत टूटने लगी। वो धीरे धीरे चलकर केशव के पास आई। उसकी आवाज कमजोर थी, आंखों में थकान और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा, स्वामी, क्या माँ सच में हमें देख रही हैं? हमारे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और इस पूरे गांव में अब हम ही बचे हैं। क्या हमारी ये भक्ति व्यर्थ तो नहीं जा रही? केशव ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर भी दर्द था, लेकिन उसकी आंखों में विश्वास अब भी उतना ही मजबूत था। उसने शांत स्वर में कहा, विद्या, भक्ति की परीक्षा सुख में नहीं होती। भक्ति की असली परीक्षा तब होती है जब सब कुछ छिन जाए
और फिर भी मन माँ का नाम लेना न छोड़े। जब संसार साथ छोड़ देता है तभी माँ का हाथ पकड़ने का सही समय होता है। उसने आसमान की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, माँ हमें देख रही हैं और वो जरूर आएंगी। उस दिन के बाद केशव ने एक और बड़ा निर्णय लिया। उसने तय किया कि अब वो अपनी तपस्या को और भी कठोर बनाएगा। वो मंदिर के सामने तपती धूप में बैठ गया और उसने मौन व्रत धारण कर लिया। उसने अन्न का त्याग कर दिया और केवल माँ के नाम का जाप करने लगा। दिन बीतने लगे, फिर हफ्ते और फिर महीनों का समय गुजर गया। अब केशव का शरीर कमजोर पड़ चुका था। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया था, आंखें धस गई थीं, त्वचा काली पड़ चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था, एक ऐसा तेज जो केवल सच्ची भक्ति से ही आता है। बारिश का मौसम आया, बिजली कड़कती, आंधियां चलती, लेकिन केशव एक पहाड़ की तरह अडिग बैठा रहता। उसे अब न भूख महसूस होती थी, न प्यास, न शरीर का दर्द। उसके मन में बस एक ही ध्वनि गूंजती रहती, माँ चंद्रघंटा का नाम। वो माँ के उस स्वरूप का ध्यान करता जो सिंह पर सवार हैं, 10 भुजाओं में शस्त्र धारण किए हुए, लेकिन आंखों में करुणा का सागर लिए हुए। उधर विद्या भी इस कठिन समय में अपने पति के साथ खड़ी रही। वो मंदिर की सफाई करती, रात को दीपक जलाकर रखती ताकि माँ का दरबार कभी अंधकार में न रहे। रात रात भर जागकर वो जंगली जानवरों से केशव की रक्षा करती। गांव की गलियों में अब सियार और भेड़िए घूमते थे, लेकिन मंदिर के पास आते ही मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक देती, जैसे माँ स्वयं अपने भक्तों की रक्षा कर रही हों। समय बीतता गया और फिर एक दिन संकट अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। गांव में बची हुई आखिरी नमी भी खत्म हो गई और विद्या की हालत इतनी खराब हो गई कि वो उठने की शक्ति भी खो बैठी। जब केशव ने ये देखा तो उसके हृदय में एक पीड़ा उठी। वो मंदिर के भीतर गया, माँ की प्रतिमा के सामने खड़ा हुआ और पहली बार उसकी आवाज में टूटन थी। उसने कहा, हे माँ, क्या मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई? यदि आप मुझसे प्रसन्न नहीं हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इस सती स्त्री पर तो कृपा कीजिए। इसने हर परिस्थिति में मेरा साथ दिया है। माँ, आप तो करुणामयी हैं, फिर ये कैसी परीक्षा है? उसकी ये पुकार सिर्फ शब्द नहीं थी, ये एक भक्त की आत्मा की चीख थी। और उसी क्षण मंदिर का वातावरण बदलने लगा। हवा अचानक स्थिर हो गई, जैसे समय खुद ठहर गया हो, और फिर बिना किसी बादल के आकाश में एक भयंकर गर्जना हुई। मंदिर के अंदर रखे घंटे अपने आप बजने लगे, टन टन टन। वो ध्वनि सामान्य नहीं थी, उसकी हर गूंज केशव के हृदय के भीतर तक उतर रही थी। हवा में एक अद्भुत सुगंध फैल गई, जैसे हजारों पुष्प एक साथ खिल उठे हों। केशव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और जो उसने देखा वो किसी स्वप्न से कम नहीं था। मंदिर का गर्भगृह एक दिव्य प्रकाश से भर चुका था। वो प्रकाश इतना तेज था कि आंखें खुली रखना कठिन हो रहा था, और फिर उस प्रकाश के मध्य से एक दिव्य आकृति प्रकट होने लगी। सिंह पर सवार, मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किए, स्वर्ण के समान चमकता हुआ शरीर, 10 भुजाओं में शस्त्र, साक्षात माँ चंद्रघंटा प्रकट हो चुकी थीं। उनके चेहरे पर एक मंद मुस्कान थी, लेकिन उनके तेज में ऐसी शक्ति थी कि पूरा वातावरण कांप उठा। केशव की आंखों से आंसू बहने लगे। वो तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। माँ, उसकी आवाज कांप रही थी। सालों का दर्द, भक्ति और प्रतीक्षा सब उस एक शब्द में समा गया। माँ ने अपना करुणामयी हाथ उसके सिर पर रखा और मधुर स्वर में कहा, उठो केशव, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बाध्य कर दिया कि मैं स्वयं तुम्हारे सामने आऊं। मैं तुम्हारी परीक्षा नहीं ले रही थी, मैं संसार को ये दिखा रही थी कि सच्चा भक्त कौन होता है। केशव रोते हुए बोला, माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना धन ना वैभव, बस मेरा गांव वापस वैसा कर दो जहाँ खुशियाँ हों, जहाँ कोई भूखा ना सोए, जहाँ कोई रोए नहीं, और जो लोग डर कर इस गांव को छोड़कर चले गए उन्हें भी वापस ले आओ माँ। माँ मुस्कुराई, उनकी आंखों में ममता झलक नहीं थी। उन्होंने कहा, केशव, तुम्हारी प्रार्थना निस्वार्थ है, इसलिए स्वीकार है। आज से इस रूपनगर पर मेरी विशेष कृपा रहेगी। यहाँ कभी अकाल नहीं पड़ेगा, कोई महामारी नहीं आएगी, और जो भी इस कथा को सच्चे मन से सुनेगा मैं उसके जीवन के कष्ट दूर करूंगी। इतना कहकर माँ ने उसे एक दिव्य फल दिया और अगले ही क्षण वो प्रकाश धीरे धीरे विलीन होने लगा। माँ अंतर्धान हो गईं, लेकिन उनका आशीर्वाद वहां रह गया। केशव तुरंत दौड़कर विद्या के पास गया। उसने वो दिव्य फल उसे खिलाया। जैसे ही विद्या ने वो फल खाया, उसके शरीर में ऊर्जा लौटने लगी। उसका चेहरा चमक उठा। कुछ ही क्षणों में वो पूरी तरह स्वस्थ हो गई। ये पहला चमत्कार था। धीरे धीरे पूरा रूपनगर बदलने लगा। जो धरती सूख चुकी थी वो फिर से हरी होने लगी। सूखी नदियों में जल की पतली धारा बहने लगी, जो देखते ही देखते एक विशाल नदी में बदल गई। हवा में फिर से सुगंध भर गई। पक्षियों का कलरव लौट आया।
जैसे प्रकृति खुद माँ का स्वागत कर रही हो। लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। दूर दूर बसे हुए गांव वाले जिन्होंने रूपनगर छोड़ दिया था, उन्हें एक ही सपना आने लगा। हर रात उन्हें माँ चंद्रघंटा के दर्शन होते और एक ही आवाज़ सुनाई देती, वापस आओ। धीरे धीरे लोग वापस लौटने लगे। जब उन्होंने गांव में कदम रखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जो गांव वे छोड़कर गए थे वो अब पहले से भी ज्यादा सुंदर बन चुका था। खेतों में फसलें लहलहा रही थीं, नदियां भर चुकी थीं और मंदिर पहले से भी ज्यादा तेजस्वी लग रहा था। लोग दौड़ते हुए मंदिर पहुंचे जहां केशव और विद्या बैठे थे। सब उनके चरणों में गिर पड़े। हमें माफ कर दो, हम डर गए थे। केशव ने उन्हें उठाया और कहा, माँ ने हमें छोड़ा नहीं था, हमने ही विश्वास छोड़ दिया था। धीरे धीरे रूपनगर फिर से बस गया। खुशियां लौट आईं। आरती की आवाज गूंजने लगी। लेकिन प्रिय श्रोताओं, यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि जब जीवन में सब कुछ सही होने लगता है तभी एक नई परीक्षा जन्म लेती है। और इस बार ये परीक्षा केशव की भक्ति नहीं, उसके हृदय को तोड़ने वाली थी। एक दिन माँ के मंदिर में एक विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। पूरा गांव वहां उपस्थित था। चारों ओर उत्सव का माहौल था। केशव और विद्या सेवा में लगे हुए थे। भीड़ इतनी थी कि एक दूसरे को देख पाना मुश्किल हो रहा था। और उसी भीड़ के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने केशव की दुनिया को फिर से अंधकार में डाल दिया। शाम की आरती का समय हुआ। केशव ने आवाज लगाई, विद्या। कोई उत्तर नहीं। बच्चों, सन्नाटा। उसने सोचा शायद वे पीछे होंगे, लेकिन जब काफी देर तक कोई नहीं मिला तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो पूरे गांव में दौड़ने लगा। हर घर, हर गली, हर व्यक्ति से एक ही सवाल, मेरी विद्या कहाँ है, मेरे बच्चे कहाँ हैं। लेकिन हर तरफ से एक ही जवाब आया, हमें नहीं पता। पूरी रात गांव वालों ने मशाले लेकर खोजा, जंगल, नदी, गुफाएं, हर जगह, लेकिन विद्या और बच्चे जैसे इस दुनिया से गायब हो गए थे। अगली सुबह सूरज तो निकला, लेकिन केशव के जीवन में अंधेरा छा गया। वो मंदिर की सीढ़ियों पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, माँ, ये कैसा न्याय है। मैंने सब कुछ आपको दे दिया, अपना जीवन, अपनी भक्ति, और अब मेरा परिवार ही मुझसे छीन लिया। उसकी आवाज टूट चुकी थी। अब वो वही अडिग केशव नहीं था, अब वो एक टूटा हुआ इंसान था। दिन बीतते गए लेकिन उसका परिवार नहीं मिला। धीरे धीरे उसका विश्वास डगमगाने लगा और एक दिन उसने एक निर्णय लिया, एक ऐसा निर्णय जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। दिन बीतते गए लेकिन विद्या और बच्चों का कोई पता नहीं चला। रूपनगर फिर से बस चुका था। चारों ओर खुशियां थी। मंदिर में आरती की ध्वनि गूंजती थी। लेकिन केशव के लिए ये सब अब अर्थहीन हो चुका था। जिस गांव को उसने अपनी तपस्या से बचाया था, वही गांव अब उसे एक खाली खोल जैसा लगने लगा। हर गली, हर मोड़, हर हवा का झोंका उसे विद्या की याद दिलाता था। बच्चों की हंसी सुनाई देती थी, लेकिन जब वो मुड़कर देखता तो वहां कोई नहीं होता। धीरे धीरे उसने अन्न जल त्याग दिया। वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रहता और बस एक ही नाम दोहराता, विद्या, मेरे बच्चे। गांव वाले उसे समझाते, सांत्वना देते, लेकिन उसका दर्द अब किसी के समझ से बाहर था। जो केशव कभी दूसरों को विश्वास सिखाता था, आज वही अंदर से टूट चुका था। एक रात जब पूरा गांव सो चुका था, केशव मंदिर के भीतर गया। मां चंद्रघंटा की प्रतिमा के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखें लाल थीं, आवाज भारी थी। उसने कहा, मां, आपने मुझे सब कुछ दिया और सब कुछ छीन भी लिया। क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई थी, या एक भक्त का अपने परिवार से प्रेम करना ही पाप है? उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मां, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा परिवार चाहिए। मंदिर में सन्नाटा छा गया। न कोई उत्तर, न कोई संकेत, और यही सन्नाटा केशव के विश्वास को तोड़ने लगा। धीरे धीरे उसके मन में एक विचार जन्म लेने लगा, शायद माँ चाहती हैं कि मैं उन्हें ढूंढूं। शायद वे कहीं बाहर है और मैं यहाँ बैठकर उनका इंतजार कर रहा हूँ। अगली सुबह सूरज उगने से पहले केशव मंदिर गया, माँ के चरणों में सिर झुकाया और एक संकल्प लिया, जब तक मैं अपने परिवार को ढूंढ नहीं लेता तब तक मैं लौट कर नहीं आऊंगा। उसने एक लाठी उठाई और बिना पीछे देखे रूपनगर की सीमा पार कर गया। अब उसकी यात्रा शुरू हो चुकी थी। वो नगर नगर भटकने लगा, गांव गांव घूमने लगा। हर राहगीर से एक ही सवाल पूछता, क्या आपने एक स्त्री को देखा है 2 बच्चों के साथ? कोई दया से देखता, कोई उसे पागल समझकर हंसता, कोई उसे रोटी का टुकड़ा दे देता, लेकिन किसी के पास उसका जवाब नहीं था। दिन महीनों में बदले, महीने सालों में। केशव की हालत बदलने लगी। उसके कपड़े फट चुके थे, पैरों में छाले पड़ गए थे, चेहरा झुर्रियों से भर गया था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक उम्मीद थी।
वो हर तीर्थ गया, हर मंदिर गया, काशी की गलियों से लेकर हिमालय की गुफाओं तक, हर जगह हर साधु से बस एक ही प्रश्न, क्या आपने मेरी विद्या को देखा? लेकिन हर बार उसे निराशा ही मिली। धीरे धीरे उसका विश्वास कमजोर होने लगा। एक रात जब वो अकेला था, आसमान से ठंडी बूंदें गिर रही थीं। वो एक पेड़ के नीचे बैठा था। उसके पास खाने को कुछ नहीं था और उस रात उसे विद्या की बहुत याद आई। उसे याद आया कैसे वो आधी रोटी खुद खाकर आधी उसके लिए बचाकर रखती थी। उसे याद आए बच्चों के वो नन्हे हाथ जो उसकी उंगली पकड़कर मंदिर जाते थे। उसका गला भर आया और वो जोर जोर से रोने लगा। और उसी रात उसके मन में पहली बार एक खतरनाक विचार आया, क्या मेरी भक्ति झूठी थी? क्या माँ ने मुझे धोखा दिया? उन्होंने कहा था वो अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती, फिर मैं अकेला क्यों हूं? उसका मन अब टूटने लगा था। वो सोचने लगा, यदि मेरा परिवार ही मेरे साथ नहीं है तो इस जीवन का क्या अर्थ है? धीरे धीरे उसकी सोच और अंधेरी होती गई। वो थक चुका था, शरीर से भी और मन से भी। और फिर एक दिन उसने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो सब कुछ खत्म कर सकता था। अगली सुबह वो फिर से उसी स्थान पर पहुंचा जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी, तीनों नदियों का संगम। वर्षों बाद वो फिर से रूपनगर लौटा था, लेकिन इस बार वो अपने गांव में नहीं गया। वो सीधे संगम के किनारे खड़ा हो गया। पानी शांत था लेकिन गहरा। उसने दूर देखा, मंदिर का शिखर चमक रहा था, लेकिन अब उसके मन में वही श्रद्धा नहीं थी। उसने हाथ जोड़े और भारी आवाज में कहा, माँ क्षमा करना, मैं हार गया। मैं वो भक्त नहीं बन पाया जो बिना किसी फल की इच्छा के जी सके। मुझे मेरा परिवार चाहिए था और उनके बिना ये जीवन मेरे लिए शून्य है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आज मैं अपने प्राण इस संगम को अर्पित करता हूँ। यदि मेरी भक्ति सच्ची थी तो अगले जन्म में मुझे मेरा वही परिवार देना। उसने आंखें बंद की और आगे कदम बढ़ाया। लहरें उसके पैरों को छूने लगी। बस एक कदम और सब समाप्त। लेकिन उसी क्षण पूरा वातावरण बदल गया। हवा का रुख अचानक बदल गया। पानी में तेज हलचल होने लगी और फिर वही दिव्य ध्वनि गूंजी, टन टन टन। मंदिर का घंटा। केशव रुक गया। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और सामने देखा एक तेज प्रकाश जो उसकी ओर बढ़ रहा था। वो तेज प्रकाश धीरे धीरे केशव के सामने आकर ठहर गया। इतना प्रखर, इतना दिव्य कि उसकी आंखें अपने आप झुक गईं। चारों ओर हवा जैसे रुक गई थी। संगम का जल जो कुछ क्षण पहले शांत था, अब उसमें हलचल होने लगी। और फिर वही ध्वनि जो वर्षों पहले मंदिर में गूंजी थी, टन टन टन। वो घंटा जो केवल एक धातु का टुकड़ा नहीं था, बल्कि स्वयं मां की चेतावनी थी। केशव का शरीर कांप उठा। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और जो उसने देखा, उसके प्राण जैसे शरीर में लौट आए। उस दिव्य प्रकाश के मध्य सिंह पर सवार, मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किए साक्षात मां चंद्र घंटा प्रकट हो चुकी थीं। लेकिन इस बार उनका रूप पहले से अलग था। उनकी आंखों में ममता थी, पर साथ ही एक कठोरता भी, जैसी एक मां जो अपने बच्चे को बचाने के लिए डांट भी सकती है। उन्होंने अपने हाथ में धारण किए हुए घंटे को जोर से बचाया। उसकी ध्वनि ने केशव के भीतर के सारे अंधकार को चीर दिया। रुक जाओ केशव, उनकी आवाज गूंजी। अपने प्राणों का त्याग करके तुम अपने ही विश्वास का अपमान करने जा रहे हो। केशव वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आवाज टूट रही थी। माँ, बहुत देर हो गई। मैंने आपको पुकारा, मैंने हर जगह खोजा, लेकिन मेरा परिवार मुझे नहीं मिला। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, बस मेरी विद्या, मेरे बच्चे, उन्हें लौटा दो माँ। माँ चंद्रघंटा ने उसे कुछ क्षण तक देखा और फिर धीरे धीरे उनके चेहरे पर एक मुस्कान आई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें रहस्य छिपा था। उन्होंने अपना हाथ उठाया और कहा, केशव, पीछे मुड़कर देखो। केशव ने कांपते हुए अपना सिर घुमाया और जैसे ही उसने देखा, उसकी सांसें रुक गईं, उसकी आंखें फैल गईं, उसका शरीर स्तब्ध हो गया। संगम के उस पार सफेद वस्त्रों में एक परिचित आकृति खड़ी थी, विद्या, और उसके दोनों ओर उसके बच्चे, वैसे ही जैसे वे वर्षों पहले थे। ना एक दिन बढ़े, ना एक पल बदले। बच्चे दौड़ते हुए उसकी ओर आए। पिताजी, उस आवाज ने केशव के टूटे हुए हृदय को जोड़ दिया। वो दौड़कर उनके पास गया, उन्हें गले से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो बार बार कह रहा था, ये सपना है, ये सपना है। विद्या ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया।
नहीं स्वामी, ये सत्य है। केशव ने माँ की ओर देखा। माँ, ये सब कैसे? माँ चंद्रघंटा ने शांत स्वर में कहा, केशव, जिस दिन गांव में वो उत्सव था, उसी दिन मैंने ही तुम्हारे परिवार को अपनी माया से छिपा लिया था। केशव स्तब्ध रह गया। क्यों माँ? उसकी आवाज में दर्द था। माँ ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं तुम्हारी भक्ति की सीमा देखना चाहती थी। मैं जानना चाहती थी कि क्या तुम्हारा विश्वास परिस्थितियों पर आधारित है या वो अडिग है। तुमने गांव को बचाया, तुमने तपस्या की, लेकिन अंतिम परीक्षा बाकी थी। केशव चुप था, उसके पास कोई शब्द नहीं थे। माँ आगे बोली, मैंने तुम्हारे परिवार को एक ऐसे दिव्य स्थान पर रखा जहां ना समय था, ना दुख, ना भूख, ना प्यास। उनके लिए ये सब केवल कुछ क्षणों जैसा था, लेकिन तुम्हारे लिए ये वर्षों की परीक्षा थी। केशव की आंखों से आंसू फिर बहने लगे। माँ ने कहा, जब तक तुम्हारे भीतर का संदेह और तुम्हारा मोह पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ, तब तक ये लीला जारी रही। लेकिन उनकी आवाज गहरी हो गई। आज तुम्हारा विश्वास टूटने ही वाला था और उसी क्षण मुझे प्रकट होना पड़ा। केशव ने सिर झुका लिया। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। माँ, मुझे क्षमा कर दो, मैं कमजोर पड़ गया था। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा। नहीं केशव, तुम कमजोर नहीं पड़े। तुमने वो सहा है जो सामान्य मनुष्य सह ही नहीं सकता, और इसी कारण तुम मेरे सच्चे भक्त कहलाते हो। संगम के किनारे वो दृश्य अद्भुत था। एक और माँ का दिव्य रूप, दूसरी ओर एक परिवार का मिलन, और बीच में भक्ति की जीत। माँ ने अंतिम बार कहा, याद रखो केशव, सच्ची भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं होता, बल्कि हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखना होता है। जब सब कुछ छिन जाए, तब भी जो मेरा नाम ले, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती। इतना कहकर वो प्रकाश धीरे धीरे विलीन होने लगा। माँ अंतर्धान हो गई, लेकिन इस बार केशव अकेला नहीं था, उसका परिवार उसके साथ था। केशव अपने परिवार को लेकर वापस रूपनगर लौटा। जब गांव वालों ने उसे देखा तो उनकी आंखों में विश्वास नहीं हुआ, जिसे वे वर्षों पहले टूटा हुआ छोड़ गए थे। आज वो अपने परिवार के साथ लौट रहा था। पूरा गांव उमड़ पड़ा। लोगों ने फूलों की वर्षा की। मुखिया रोते हुए उसके चरणों में गिर पड़ा। केशव, तुम धन्य हो, तुमने साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। उस दिन गांव वालों ने एक बड़ा निर्णय लिया। आज से केशव ही इस मंदिर का मुख्य पुजारी होगा। मंदिर में फिर से आरती गूंजी, और इस बार उसमें एक अलग ही शक्ति थी, क्योंकि अब वो केवल पूजा नहीं थी, वो एक सच्ची कहानी थी, भक्ति, परीक्षा और विजय की। लेकिन प्रिय श्रोताओं, कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि जब सब कुछ सही हो जाता है, तभी जीवन एक नई चुनौती लेकर आता है। और इस बार ये चुनौती केवल केशव की नहीं, पूरे रूपनगर की होने वाली थी। समय बीतता गया। रूपनगर अब केवल एक गांव नहीं रहा था, वो एक आस्था का केंद्र बन चुका था। दूर दूर से लोग आने लगे माँ चंद्रघंटा के दर्शन के लिए। मंदिर में सुबह शाम आरती गूंजती। घंटों की वो दिव्य ध्वनि अब पूरे वातावरण को पवित्र बना देती थी। केशव अब केवल एक भक्त नहीं था, वो उस मंदिर का मुख्य पुजारी बन चुका था। लेकिन उसके भीतर अब कोई अहंकार नहीं था। वो पहले जैसा ही विनम्र और माँ के चरणों में समर्पित था। विद्या अब गांव की महिलाओं और कन्याओं को संस्कार और धर्म का मार्ग सिखाने लगी। उनके बच्चे भी बड़े होकर माँ की सेवा में ही लग गए। रूपनगर में फिर कभी अकाल नहीं पड़ा, कभी कोई महामारी नहीं आई। नदियां हमेशा जल से भरी रहीं, खेतों में हरियाली छाई रही, और सबसे बड़ी बात, गांव में प्रेम और एकता बनी रही। लेकिन जैसा कि संसार का नियम है, जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार भी अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है। एक दिन दूर के एक राज्य का राजा, जिसका नाम था धर्मपाल, उसे रूपनगर और माँ चंद्रघंटा के चमत्कारों की खबर मिली। उसके मन में अहंकार जाग उठा। एक साधारण गांव इतना प्रसिद्ध कैसे हो सकता है, और एक पुजारी मेरे नाम से ज्यादा सम्मान कैसे पा सकता है? उसने निर्णय लिया, मैं इस गांव को अपने अधिकार में ले लूंगा। कुछ ही दिनों में राजा धर्मपाल अपनी विशाल सेना के साथ रूपनगर की सीमा पर आ पहुंचा। घोड़ों की टापें, तलवारों की चमक और युद्ध के नगाड़ों की आवाज। पूरे गांव में भय फैल गया। लोग डर गए, क्या फिर से हमारा सब कुछ छिन जाएगा? मुखिया भागते हुए केशव के पास आया। अब क्या होगा? केशव शांत था। उसने बस इतना कहा, जिस माँ ने हमें बचाया है वो हमारी रक्षा भी करेगी। अगली सुबह राजा ने आदेश दिया, मंदिर के द्वार तोड़ दो और सारा धन लूट लो। सैनिक आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने मंदिर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा,
अचानक आकाश लाल हो गया, तेज आंधी चलने लगी और मंदिर का विशाल घंटा अपने आप बजने लगा। टन टन टन। उसकी ध्वनि इतनी प्रचंड थी कि सैनिकों के कान सुन्न हो गए। वे डर कर पीछे हटने लगे। राजा धर्मपाल खुद आगे बढ़ा, लेकिन तभी मंदिर के गर्भगृह से एक तेज प्रकाश निकला और उसके सामने प्रकट हुआ मां चंद्रघंटा का रौद्र रूप। सिंह पर सवार, 10 भुजाओं में शस्त्र और आंखों में अग्नि। राजा का शरीर कांप उठा। उसका घोड़ा डर के मारे पीछे हट गया। उसे समझ आ गया, ये कोई साधारण स्थान नहीं है, ये स्वयं शक्ति का धाम है। उसी समय केशव धीरे धीरे मंदिर से बाहर आया। उसके हाथ में पूजा की थाली थी। उसने शांत स्वर में कहा, राजन, शक्ति को तलवार से नहीं जीता जा सकता, यहाँ केवल श्रद्धा ही काम आती है। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका अहंकार टूट चुका था। वो घोड़े से उतर गया और अपनी तलवार केशव के चरणों में रख दी। मुझे क्षमा करें, मैं अज्ञान में था। उस क्षण आकाश शांत हो गया, प्रकाश धीरे धीरे समाप्त हो गया और मां का रौद्र रूप फिर से शांत हो गया। राजा धर्मपाल ने उसी समय निर्णय लिया। उसने अपनी सेना वापस भेज दी और स्वयं वही रह गया एक सेवक बनकर। जिस राजा ने मंदिर को लूटने का सोचा था, वही अब मंदिर की सीढ़ियां साफ करने लगा। उसने अपना धन मंदिर के निर्माण और सेवा में लगा दिया और रूपनगर अब एक पवित्र तीर्थ बन गया, जहां दूर दूर से लोग आने लगे। समय बीतता गया। एक दिन जब केशव वृद्ध हो चुका था, वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा संगम को देख रहा था। उसके चेहरे पर संतोष था। उसने आंखें बंद की और मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आपकी लीला अद्भुत है। आपने मुझे रुलाया भी और हंसाया भी, ताकि मैं समझ सकूं सच्ची भक्ति क्या होती है। धीरे धीरे उसकी सांसें शांत हो गई और वो माँ के चरणों में ही विलीन हो गया। कुछ समय बाद विद्या भी उसी मार्ग पर चल पड़ी। गांव वालों ने उन दोनों की समाधि संगम के किनारे बनाई, जहां आज भी हवा में उनकी भक्ति की महक महसूस होती है। सीख, ये कथा हमें सिखाती है कि जब जीवन में सब कुछ टूट जाए, तब भी विश्वास मत छोड़ो। जब कोई साथ ना दे, तब भी माँ का नाम लो, क्योंकि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। माँ चंद्रघंटा अपने हर सच्चे भक्त की पुकार जरूर सुनती हैं। अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में सच्चे मन से जय माँ चंद्रघंटा जरूर लिखें और इस दिव्य कथा को अपने प्रियजनों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि माँ की कृपा हर घर तक पहुंचे। जय माता दी।